नोश कर लिया जिसने सजदे में शहादत का जाम, उस हुसैन इब्न हैदर को लाखों करोड़ों सलाम। सलाम या हुसैन, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। चीचा वतनी में होने वाली मोबाइल शॉप पर डकैती के बारे में तहरीक एहसास पाकिस्तान के मरकज़ी सदर जनाब अवैस महमूद गुज्जर ने मियां दिलावर अंसारी को अपना मौक़िफ़ व्लॉग चलो पूछते हैं मैं दियावी लॉग अवामी न्यूज़ 7 पे पेश किया जाएगा। एहसास पाकिस्तान के मरकज़ी प्रेसिडेंट अवैस महमूद गुज्जर साहब, हम पूछ लेते हैं ब्लॉग के साथ, इनसे सवाल करते हैं। सर, हमारी समाजी सोशल सोसाइटी आपसे पूछना चाहती है कि शहर में अशरफिया है कौन? बड़ा दिलचस्प सवाल है जी। आपने ये नोट किया होगा कि ताजरान की नुमाइंदा जमात में, यहीं से शुरू कर लेते हैं क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने ये बात पूछी है। तो उसमें आपको 2 धड़े नज़र आएंगे, बड़ी क्लियर वाज़े डिवाइड आपको नज़र आएगी। एक धड़े की जो वाबस्तगी है वो एक सियासी ग्रुप के साथ है, दूसरे धड़े की वाबस्तगी दूसरे सियासी ग्रुप के साथ है। जो इक़्तिदार में आता है उससे वाबस्ता धड़ा जो है वो ताकतवर हो जाता है, फिर वो अमन कमेटियों के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन करता है, सरकारी अफसरान के दफातर के अंदर आपको उनकी तस्वीर मिलती हैं मामलात के अंदर। या इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम ये समझते हैं और ये हकीकत है कि ये जो दोनों धड़े हैं ये बेसिकली अपने सियासी ग्रुपों के नुमाइंदा हैं, ना कि ताजरों के। आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में चेक कर लें तो आपको चंद लोग नज़र आएंगे जो कि बड़े प्रोमिनेंट हैं, और वो जो प्रोमिनेंट लोग होते हैं उनकी वाबस्तगी किसी न किसी एक सियासी धड़े के साथ होती है। चीचा वतनी शहर की सतह के ऊपर देखें तो 2 सियासी धड़े हैं, एक राय ग्रुप है और एक जट ग्रुप है। पार्टियों के हम जिक्र नहीं करते क्योंकि दोनों ग्रुप माशाल्लाह 4-4, 5-5 पार्टियां बदल चुके हैं। नज़रिए से तो इनका लेना देना है कुछ नहीं, इक़्तिदार इनका मकसद है बेशक, तो इसलिए हम इनको इनके ग्रुपों के नाम से ही पुकारते हैं। तो इशराफिया से मुराद इनके वो हरकारे हैं, इनके वो नुमाइंदे हैं जो अवाम की बजाय, जो ताजरों की बजाय, इवन के सहाफ़ियों के अंदर भी आपको ये डिवाइड, ये खलीज नज़र आएगी कि जो अवाम को की नुमाइंदगी की बजाय इनकी नुमाइंदगी करते हैं, जो अवाम के इंटरेस्ट की बजाय इनके इंटरेस्ट जो होते हैं उनकी वो हिफाजत करते हैं। तो अशराफिया से मुराद वो सारे लोग हैं जो इनके दस्तरास हैं, इनके फैसिलिटेटर हैं, इनके सहूलतकार हैं, खा वो किसी भी तबके के अंदर मौजूद हैं। अच्छा अवैस भाई, एक सवाल जो है वो अक्सरियत के दिमाग में अपनी जगह बनाता है, तो आप समझते हैं कि वो अक्सरियत को आप एक चंद लोगों के हिस्से में डालकर उसको अशराफिया का नाम दे दें? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। ये चंद लोग, आप इन्हें चंद लोग कैसे कहते हैं? मतलब जो सोशल मीडिया पे देखते हैं आपकी, आप पे तनकीद भी करते हैं वो लोग, मैं तो उनको चंद लोग ही कह सकता हूँ। हाँ, आप सोशल मीडिया पे भी हम पे तनकीद करने वाले लोगों की एक वास्ट मेजॉरिटी को देखें, अव्वल तो बहुत कम नाम आपको मिलेंगे और आपको वो नाम भी याद होंगे। बेशक, उंगलियों पर आपको वो नाम भी याद हैं जो एहसास पे तनकीद करते हैं। बेशक, बेशक। अच्छा, अब आपको नाम ही नहीं याद, आपको ये भी पता होगा कि उनका ताल्लुक किस सियासी जमात के साथ है। ठीक है। अब सोशल मीडिया टीम्स हैं, एक धड़े की है, एक दूसरे धड़े की। अब उनका मकसद ये नहीं है कि उन्होंने तामीरी तनकीद करनी है, उन्होंने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, बेहतरी की कोशिश करनी है। उनका मकसद ये है कि हमने जो भी किया उसके ख़िलाफ़ उन्होंने तनकीद करनी है, और वो किए जा रहे हैं मुसलसल एक ही पैटर्न के ऊपर। और जहाँ तक बात है अवाम की, तो मेरा ख्याल है कि अवाम की तरफ से तो ना होने के बराबर तनकीद है। हम 24 घंटे 365 दिन फील्ड में रहते हैं, हम रवायती सियासतदान तो है नहीं। यहाँ तो जो इलेक्शन जीत जाता है लोगों ने उसके डेरे पे जाना है, जो हार जाता है उसकी 5 साल की छुट्टियाँ, उसने हल्का ही छोड़ देना है, इंजॉय करना है, अपने काम शाम इंजॉयमेंट, पाकिस्तान से बाहर के चक्कर और ये चीचा वतनी छोड़ जाते हैं, लाहौर में मौजूद, इस्लामाबाद में मौजूद घरों के अंदर चले जाते हैं। हम तो 24 घंटे आवाम के अंदर रहते हैं। अच्छा अवैस भाई, हम पे तनकीद नहीं होती आवाम की तरफ से, हम पे तनकीद होती है अशराफिया और उसके नुमाइंदों की जानब से, और आप जानते हैं कि इनकी तरफ से होती है। बेशक, चंद नाम है, चंद लोग हैं। अच्छा, शहर में एक मोबाइल ताजर के साथ डकैती होती है,
जो डाकू होते हैं वो एक मोबाइल ताजर को लूट के चले जाते हैं। उसके 10-15 मिनट बाद रातों की समाजी वेबसाइट पर एक क्लिप वायरल होता है जिसमें देखा जा सकता है कि एक पुलिस की वैन गुजर रही है और वो उनको बता रहे हैं कि हमारी डकैती होगी, या वो उनको इग्नोर करके गुजरते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये व्यूज़ भी वायरल होते हैं कि पुलिस की सरपरस्ती में ये डकैती हुई है, और उसके बाद फ्लैक्स लगते हैं जिसमें पुलिस की सरपरस्ती में ये बरमला ये कहा जाता है कि ये डकैती जो है वो पुलिस की सरपरस्ती में हुई है। और आप तरीके असास पाकिस्तान के एक ही हैसियत से आप वहाँ पे जाते हैं, आप इंसाफ के लिए उनके साथ खड़े होते हैं और उनको आप कहते हैं कि ये डकैती जो है ये हमें जल्दी मिलनी चाहिए, उनकी रिकवरी होनी चाहिए, फ्लैक्स भी लगते हैं उसके। तो उसके बाद क्या होता है कि आपके ही जो मेंबरान है उसके प्लेटफार्म पे ये सोशल मीडिया के अकाउंट पे ये बात हमें मालूम होती है कि साहिवाल में एक डकैत जो है वो पकड़े जाते हैं, पब्लिक पकड़ती है। उसके बाद जो रिकवरी का प्रोसेस होता है वो आपको पता है। तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि अब शहर की अक्सरियती दुकानों पे ये फ्लैक्स आपके लगे हुए हैं कि पुलिस की सरपरस्ती में ये डकैती हुई है। और उसके बाद जब रिकवरी होती है तो आप तरीके असास पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर आप वहाँ पे जाते हैं और उनको एप्रिशिएट करते हैं, फूलों के गुलदस्ते उनको देते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो आप पहले उसका रवैया आप पुलिस के साथ आप पब्लिक कर चुके हैं उसके ये मुनासिब था? ये सवाल जो है ना इसके 3 हिस्से बनते हैं जी। तो मैं इसका जवाब जो है वो 3 हिस्सों में दूंगा। पहला हिस्सा ये है कि जिस तरह आपने भी आगाज़ में कहा और एक तासर ये दिया जा रहा है वही अशराफिया की जानब से जिनका मैंने अभी जिक्र किया है कि जी फरहान मोबाइल वाली डकैती पे तो आपने बड़ा शोर मचाया, बड़ा प्रेशर बिल्ड किया, बाकी मामलात पे आपका क्या स्टांस रहता है? तो उस सिलसिले में बड़ी वजाहत और सराहत के साथ ये बताया जा चुका है कि चाहे इस शहर के अंदर कोई नाहक कत्ल हो जाए, चाहे इस शहर के अंदर कोई बच्चा अगवा हो जाए, चाहे इस शहर के अंदर कोई चोरी हो या डकैती हो, हत्ता कि मोटरसाइकिल चोरी तक के वाक़यात, हम उन तमाम के ऊपर भरपूर आवाज़ उठाते हैं। और इस सारे मामले में इसका बल्कि मैं आपको कहूँगा कि ये अगले सवाल के अंदर इसको लेके आइएगा, मैं बड़ी सराहत के साथ आपको और बड़ी तफसील के साथ आपको बताऊँगा कि जो बाकी वाक़यात हैं उनमें तहरीक असास पाकिस्तान का किरदार किस तरह का रहा और उन्हें किस तरह रोकने की कोशिश की गई अशराफिया की जानिब से। एक तो बात ये क्लियर है जी कि सिर्फ फरहान मोबाइल ही नहीं, शहर में जो भी जुल्म या ज़्यादती होती है हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। अब वो जो वाक़या दूसरा हुआ था उसके अंदर आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने सवाल में 2 से 3 दफ़ा, सरपरस्ती वाला, जो इमीडिएटली 2 घंटे बाद एक बैनर लग गया था उधर, उसके अंदर ये लफ्ज़ बिल्कुल मौजूद था कि पुलिस की सरपरस्ती के अंदर ये वाक़या हुआ है। लेकिन ये जो चॉइस ऑफ वर्ड है ये एक गुस्से, गम गुस्से का इजहार था उस दोस्त की जानिब से जिसने ये फ्लैक्स लगाया था। अब जैसे ही वो फ्लैक्स, आपको मज़े की बात बताऊँ, वो फ्लैक्स भी 2 दफ़ा चोरी हुआ है उधर लगा हुआ, क्योंकि उस पर पुलिस पे तनकीद मौजूद थी। चंद रोज़ बाद हमने वो फ्लैक्स चेंज कर दिया था, बल्कि शायद 2 से 3 दिन के बाद, और उसके ऊपर ये तहरीर आ गई थी कि पुलिस की मौजूदगी में इस दुकान पे हुई डकैती, और उसके आगे जो था ना तहरीर आ गई थी। और ये हमारा बयान तब्दील नहीं हुआ। 30 दिन उधर बैनर लगा रहा, 2 दफ़ा वो चोरी हुआ, रात को वो चोरी होता था, सुबह दोबारा लग जाता था कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर इस दुकान पे वारदात हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि जो FIR का मतन है, अगर आप उसको चेक करें, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर ये वारदात हुई है। FIR के अंदर भी ये हमने मेंशन करवाया हुआ। अब ये जो अशराफिया के कुछ नुमाइंदे कहते हैं जी कि आप पहले आपने बड़ी तनकीद की, बड़ा प्रेशर बिल्ड किया, उसके बाद आपने बड़ी तारीफ़ की, तो भाई हमें ये समझने की ज़रूरत है। आपने शायद ज़ुबैर साहब का, जो तहरीक असास पाकिस्तान के बानी और चेयरमैन, उनका एक वीडियो पैगाम इस बाबत आया था, वो भी बड़ा वायरल हुआ था। उसके अंदर भी उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि यार ये जो पुलिस है ये एक महकमा है, जिस तरह हमारे बाकी महकमा तालीम है। आप देखते हैं एक बच्चा बोर्ड में टॉप करता है, उस्ताद की पजीराई होती है, उसको ये नहीं कहा जाता कि भाई इस काम के तुम तनख्वाह लेते हो, उसकी पजीराई की जाती है कि उसने एक्सेप्शनली अच्छा काम किया, उसने बड़ा अच्छा काम किया। अब ये कोई सियासी जमात तो है नहीं पुलिस कि हम 24 घंटे, जिस तरह आप देखते हैं कि नून लीग वाले
पीटीआई के हर वक्त तनकीद करते रहते हैं, पीटीआई वाले नून लीग पे तनकीद करते रहते हैं। ये तो एक महकमा है, जिसने जब बुरा काम करना है तो उस पर तनकीद होनी है, उसके खिलाफ एहतजाज होना है, आवाज़ उठाई जानी है। जब उसने अच्छा काम करना है हमने उसको अप्रिशिएट करना है। और अप्रिशिएट किया क्यों जाता है? ताकि अच्छे कामों को मज़ीद तहरीक मिले, वो मज़ीद अच्छे काम करने की तरफ आएँ। ज़ुबैर भाई ने बड़ी सराहत के साथ ये उसके अंदर कहा था, बड़ा क्लियरली ये कहा था कि ये बैनर उतरेगा नहीं, ये बैनर रिप्लेस होगा। इस पर अभी लिखा हुआ है आपके ख़िलाफ़ एहतजाजी जुमले, आपकी तारीफ़ के जुमले लिखे जाएंगे अगर आप हमें काम करके देंगे। और जहाँ तक आपने दूसरी बात की, और ये जो सोशल मीडिया पे इस हवाले से बड़ी मतलब कर रहे हैं चंद लोग, एक ही आईडी है प्राइमरीली नून लीग से वाबस्ता एक दोस्त की, ये डकैत साहिवाल के अंदर अवाम ने पकड़े, अवाम ने पकड़ लिए जी, पुलिस कस्टडी के अंदर चले गए, उनका रिमांड हो गया। अब सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आई हैं वो हमारे तक भी पहुंची, पुलिस तक भी पहुंची। उस पर आइडेंटिफाई किया गया 2-3 चीज़ों से, उनके पास जो वेपन था, उनके जो हुलिये थे और जो उनका स्टाइल था सारा, वो बिल्कुल सेम था जो फरहान मोबाइल पे होने वाली डकैती के मुल्ज़मान का था। अब इसका एक प्रोसेस होता है कि अगर कोई मुल्ज़मान पकड़े जाएं तो वो किसी और ज़िले की या सेम ज़िले के किसी और थाने की कस्टडी के अंदर हों तो आपको मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी पड़ती है, अदालत से। होता है पूरा, उसका एक प्रोसेस होता है कि हमें इनसे तफ्तीश इंटरोगेशन करने की इजाज़त दी जाए। दिलचस्प बात आपको बताता हूँ कि अदालतें जो पहले से गिरफ़्तार शुदा मुल्ज़मान होते हैं ना, दीगर थानों को उनसे इंटरोगेशन की इजाज़त आसानी से नहीं देती, क्योंकि अदालतें ये जानती हैं कि पुलिस एहलकार बदकिस्मती से एक तासर बना हुआ है कि जो कि एक डकैत पकड़ा जाता है, 4-5 डकैतियाँ उस पर डाल के अपने जो केस हैं ये दाखिल दफ्तर कर लेते हैं जी। अपेरेंटली अदालतों का ये तासर है। तो अदालत ने जो इंटरोगेशन की चीचावतनी पुलिस की रिक्वेस्ट थी वो डिक्लाइन कर दी। एक दफ़ा नहीं डिक्लाइन हुई, 3 दफ़ा डिक्लाइन हुई। और दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने कहा कि हमें आप कोलैबोरेटिव एविडेंस दें, हमें सबूत दें, सिर्फ ये नहीं कि जो ये वीडियो आपने देख लिया और कहा कि हमें दिखने में ये एक जैसे लग रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हालांकि हमारे जो फरहान साहब हैं उन्होंने उधर जाके उनको शनाख्त किया, और आपके लिए शायद हैरानी की बात हो कि एएसपी साहब खुद साहिवाल गए उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनको देखने के लिए। उनके ज़ाती मोबाइल फ़ोन के अंदर उनकी बनी हुई वीडियोस थी जिनके अंदर उनकी आवाज़, लबो लहजा, उनकी तस्वीर। अब फरहान ने उनकी शक्ल देखी हुई थी, आपको याद है, आपने वो वीडियो क्लिप देखा था जब वो वापस गुजरे हैं पुलिस के डाले के आगे से, उन्होंने यू टर्न लिया है तो ये शोर मचा रहे हैं, तो उन्होंने वेपन इनकी तरफ सीधा किया। अब इन्होंने दुकान से निकलने के बाद तो खैर उतारने थे ना अपने मास्क, ताकि सड़क के ऊपर वो आइडेंटिफाई ना हो। हेलमेट वाले का हेलमेट था, मास्क वाले ने मास्क उतारा था। फरहान ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसने वेपन उसकी तरफ सीधा किया, तो ये दोबारा दुकान के अंदर गए हैं। फरहान ने कहा कि यही है बंदे। अदालत ने कहा जी सबूत दें। ज़ुहैब अमजद भट्ट साहब, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन, मोहम्मद अली चीमा साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं, मैं चौधरी नवीद शहजाद गुजर साहब, डीएसपी लीगल, हम लोग 2 दफ़ा साहिवाल अदालत में पेश हुए और अदालत ने हमें उस वक्त इनकी कस्टडी दी है जब इनकी CDR, अब ये तांदले के रहायशी हैं ये जो डकैत हैं, उस पे वकूए के दिन और वक्त उनकी चीचा वतनी में मौजूदगी साबित हुई उनके मोबाइल फ़ोन की लोकेशंस की वजह से, उस हिस्सा बनी मसले का। उसके बाद अदालत ने इंटरोगेशन की इजाज़त दी उनके साथ, हालांकि वो मान गए थे। आपको ये मज़े की बात बताता हूँ कि डकैत जब साहिवाल हम गए थे तो वो उसी वक्त मान गए थे, हाँ हमने की है भाई वारदात, लेकिन अदालत नहीं मानती थी इस बात को। तो जब उनकी CDR आई, उनको इंटरोगेशन की इजाज़त दी, वो वापस आए, उन्होंने रिकवरी दी, दौरान तफ्तीश एतराफ़ भी किया और रिकवरी भी दी। वो रिकवरी फरहान भाई को मिल गई। अब इस सारी एफ़र्ट के अंदर 4 से 5 दफ़ा पुलिस वालों के साहिवाल चक्कर लगे हैं। आपको दिलचस्प बात बताऊँ, ये कहते हैं डकैत है किधर, उनकी तस्वीरें क्यों नहीं वायरल करते? भाई हम क्यों करें? डकैत पकड़े गए हैं, केस अंडर ट्रायल है, हम उनकी तस्वीरें क्यों वायरल करें? भाई उनके केस के अंदर उनको मदद दें कि हमारा जी मीडिया के ऊपर लेके आ रहे हैं और ये हुआ है, हम नहीं है। आपको पता है उन्होंने कल कोई भी स्टैंड ले सकते हैं, सहाफ़ियों का ये काम है, ये क्यों नहीं जाते? आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, 6 दिन वो चीचावतनी रिमांड पे रहे हैं। ये फेसबुक पे पिछले 6 दिन से हम पे तनकीद कर रहे हैं, और जाओ भाई थाने जाके मिल लो। बेशक। अच्छा वैस भाई, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि देखें, तहरीक असास पाकिस्तान का इस रिकवरी में बहुत कलीदी किरदार है, और आपके जो कलीग है वकला, उनका भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उनका भी बहुत आला किरदार है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि तहरीक असास पाकिस्तान क्या मकामी पुलिस
के दरमियान वो फ़ज़ा अब पैदा करने में कामयाब है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं जिस दिन एएसपी साहब दुकान पे रिकवरी लेने के दे के गए हैं, वो आप शायद वो मेरी गुफ्तगू निकाल कर देखें, सोशल मीडिया पे मौजूद है। मैंने उस जगह के ऊपर जब हम उनका वेलकम कर रहे थे, उनकी पजीराई कर रहे थे, मैंने उस वक्त भी कहा कि ये जो हमने आपके ख़िलाफ़ एहतजाज किया था ये आखिरी नहीं था, ये चलता रहेगा। आप अच्छा काम करेंगे हम आपकी पजीराई करेंगे, आप अच्छा काम नहीं करेंगे हम आप पे तनकीद करेंगे, हम आपके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। अगर आप जो आपका काम है, जो आपकी डोमेन है, जिस काम की आपको तनख्वाह मिलती है, अगर आप वो काम ईमानदारी से करेंगे तो आप हमें बड़े अजीज़ हैं। आप वैसे ही अजीज़ हैं जैसे सरहदों पे खड़ा फ़ौजी अजीज़ है हमें। सियासियों की नहीं मैं बात कर रहा ये भी आजकल बड़ा तासर है। तो आपने तो ये देखा तनकीद कि आखिरी नहीं है, ये तारीफ़ भी आखिरी नहीं है। अवैस महमूद गुजर साहब ने बहुत केयरली ये अपना पूरा जो तरीक़े असासे पाकिस्तान का फरहान मोबाइल की डकैती पर इनका किरदार जो है, उन्होंने खुलकर छुपी ढकी बात नहीं की, खुली आम बात की है कि उन्होंने कैसे ये रिकवरी की है। और मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पर ठीक है, तनकीद का रास्ता भी खुला रहना